एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपशिका एंड यू आर वाचिंग इल्यूमी गर्ल। फाइनली बॉर्डर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ तो बनती है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सोल्जर्स। जब मैंने फर्स्ट टाइम बॉर्डर 1 देखी थी ना, उससे एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन जुड़ गया था, एक नॉस्टैल्जिक फील, चाइल्डहुड मेमोरी, इस तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया है बॉर्डर 2 देखने का। सो विदाउट एनी फर्दर रिव्यू फटाफट से ट्रेलर देख लेते हैं। ओ भाई साहब, बल्कि एक वादा है अपने देश से। दिलजीत, उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। वाह, फौजी हूँ, वापस तो आना ही है। या तो जीत कर या याद बनकर। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत। क्या बात है यार, क्या बात है। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। भाई क्या डायलॉग था, एक नंबर, एक नंबर। सीरियसली हैव नो वर्ड्स गाइज, आई एम टोटली स्पीचलेस। आई रियली, मुझे थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। 2000 years later. भाई तोड़ू ट्रेलर। जब ट्रेलर चल रहा था मेरे को लिटरली गूज़बम्स आ गए थे, बट इसमें जो सीन चल रहा था, ये ट्रेलर आपको अंदर तक हिला देगा। मुझे लगता है जो भी इस ट्रेलर को देखेगा ना, उसके लिए अपना एक सेलेक्टिव गूज़बम्प मूवमेंट होगा। और इसमें इतने सारे गूज़बम्प मूवमेंट थे ना, जैसे कि अगर मेरी बात करो तो जितनी बार भी सनी पाजी का डायलॉग चलाना, लिटरली बता रही हूँ, गूज़बम्प्स आ गए थे। नेवी, एयरफोर्स और बॉर्डर, ये तीनों जब एक साथ में देखे गए, ओ भाई, मैं बता रही हूँ ना, हर कोई अपना मूवमेंट बताएगा। प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपका कौन सा वाला गूज़बम्प मूवमेंट था। जैसे ट्रेलर स्टार्ट हो जाता है ना, आप अपनी नज़र हटा ही नहीं सकते। आप देखोगे और लिटरली बीच में तो ऐसा मोमेंट आ जाएगा जहाँ पे आप इतने ज़्यादा इमोशनल फील करोगे। मेरे को तो लग रहा था कि बस मैं रो ना दूँ। आप इस ट्रेलर के थ्रू डायरेक्टली उन लोगों से कनेक्ट कर पाओगे जो बॉर्डर पार हमारे देश की डेली रक्षा कर रहे हैं। हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड। आज हम जो चैन की नींद लेकर सो रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ देम, उन लोगों की सेक्रीफाइस की वजह से। वो अपनी फैमिली को छोड़कर आते हैं भाई, इतने इतने से बच्चे यार उनके, वो बहुत अलग ही मिट्टी के बने वो। एंड उसको रिप्रेजेंट करा है इस मूवी ने। आपको देखना चाहिए और दिखाना चाहिए अपने बच्चों को भी। उनको पता होना चाहिए कि भाई आज जो हम लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, इतनी शांति से मज़े से इधर उधर घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसकी वजह से? उन लोगों की वजह से, हमारे उन रियल हीरोज़ की वजह से। और ट्रेलर आपको स्टार्टिंग से हुक कर लेगा और पलक झपकाना भी आपको पाप लगेगा। भाई ये ट्रेलर फुल ऑन पैकेज है, इमोशंस का, एक्शन, सीरियसनेस, इंटेंसिटी, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग एवरीथिंग। भाई आपको क्या चाहिए, सब कुछ एक साथ आपको दिखेगा। ट्रेलर अगर ऐसा है ना, तो मूवी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो गूज़बम्प्स पार्ट है, वो जब भी सनी पाजी को देखा ना, जब भी उनके डायलॉग्स आए, जितनी बार भी उनको देखा, मतलब बॉर्डर 1 के अंदर भी उनको देखा था, और वही इंटेंसिटी, वही जोश इसके अंदर भी दिखाई दिया है। और जितनी बार भी उनको देखा है ना भाई, तहस नहस तबाही मचा दी उन्होंने। उनके डायलॉग्स भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। भाई जो डायलॉग राइटर है ना, मुझे तो लग रहा है सनी पाजी के लिए स्पेशल डायलॉग्स लिखे। भाई डायलॉग डिलीवरी एक नंबर, और अ लेवल प्रो मैक्स। एंड आई रियली डोंट थिंक कि ऐसी कोई मूवी होती है जिसके अंदर पाकिस्तान की बैंड बजानी होती है। सनी पाजी की जो डायलॉग डिलीवरी है वो एक नंबर होती है, और कोई भी, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बीट कर सकता है इस। और सनी पाजी जिस तरीके से बोले ना, बॉर्डर 1 की याद दिला दी। ऐसा लगता है कि जैसे सीधा 28 साल पीछे चले गए। अभी भी याद है जब मैं छोटी थी और जब ये मूवी फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी ना, तो एक अलग ही नॉस्टैल्जिक सा फील, एक बॉर्डर, एक बोलते ना, एक तरह से दिल में बस जाना, इस तरीके की मूवी रही हुई है। तो वो हमेशा उस तरीके की याद, वही इमोशन और वही सारी चीज़ें हमेशा दिमाग में रही है। सोचो, वही फील, वही इमोशन हमको फिर से थिएटर में देखने को मिलेगा।
भाई सनी पाजी और बॉर्डर तो एवरग्रीन कॉम्बो है, इसका चाम इजीली फेड नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? तो जिस तरीके से वॉर के सीन्स दिखाए, जो इमोशन दिखाए, एवरीथिंग, जितना अच्छा इन लोगों ने वीएफएक्स पे वर्क किया, हर एक की डायलॉग डिलीवरी, और इन लोगों ने छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दिया है। और वो जो सेटअप था पूरा बॉर्डर वाला, वो जो फील, ऐसा लग रहा है कि आप खुद वहां बॉर्डर में पहुंच गए। वहां पे जो इमोशन, स्केल और इंटेंसिटी है, आप एक एक चीज को फील करोगे नेक्स्ट लेवल पे। 101% श्योर गाइज, ये आज तक की सबसे बड़ी वॉर मूवी होने वाली है। और इसे सिर्फ मूवी या फिल्म नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे प्योर सिनेमा। भाई आपको पता है कि बॉर्डर मूवी अपने आप में एक लेजेंडरी मूवी रही है। भाई 28 साल के बाद में इस मूवी का सेकंड पार्ट लाना ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। लोग जिस तरह से इस मूवी के साथ में इमोशनली जुड़े हुए हैं ना, भाई मैं तो मेकर्स की हिम्मत की दाद देती हूँ। मेरी तो अलग ही रिस्पेक्ट बढ़ गई उन लोगों के लिए। वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना अमेजिंग बॉर्डर 2 का ट्रेलर है ना, आई एम डैम श्योर ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। ट्रेलर में सनी पाजी का सबसे पावरफुल पंच। फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पे खींची हुई एक लकीर ही नहीं होती है, बल्कि वादा है अपने देश से। जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा, न दुश्मन की गोली और ना उसका इरादा। नेक्स्ट लेवल भाई साहब। और फिर सबसे लास्ट में कातिलाना डायलॉग, तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं है इतने हमारे यहाँ पे ईद पे बकरे काटे जाते हैं। खतरनाक रोस्टिंग, भयंकर, मजे आ गए। बहुत सारे लोगों के दिल पे लगने वाली है लाइन। फिर वरुण धवन का डायलॉग, फौजी हूँ वापस तो आऊंगा ही, चाहे जीत कर या फिर याद बन के। ये वाली लाइन वो अपनी वाइफ को बोलता है। ये एक शान सच है, और जो उनका फर्ज है ना, वो इस डायलॉग से क्लियरली दिखाई देता है कि वो लोग अपने देश को कितना प्यार करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द सीन जिसमें मैं इमोशनल सी हो गई थी। और ये वाला सीन आपको सीधा कनेक्ट करेगा बॉर्डर 1 से। वो सेम फीलिंग, फील। एंड दिलजीत पाजी, असली माँ का बुलावा आ गया, ये लाइन भी आपको बॉर्डर 1 से ही कनेक्ट करेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, इतने सारे मोमेंट्स आने वाले हैं ना कि जिसने बॉर्डर 1 नहीं देखी है प्लीज जाकर देख लो। सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा बॉर्डर 1 की याद आने वाली है। एंड फिर ये वाला डायलॉग आता है, जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों एक साथ हो जाएंगे तो फिर कोई हमें हरा नहीं सकता। जिस तरीके से उसको दिखाया था और उन तीनों को एक साथ में मिलते हुए दिखाया था ना, ऐसा लग रहा था कि जो अर्थ, वाटर और एयर, ये तीनों एलिमेंट्स एक साथ में मिलकर एक पावर सोर्स बना दिए हैं। भाई लेजेंड गूज़बम्प्स मूवमेंट। भाई इतना ग्रैंड लग रहा था ना तीनों फोर्सेस को एक साथ देखना। और पाजी का एक और डायलॉग आता है कि है जुर्रत, भाई अंदर का जो देशभक्त है ना वो जाग जाएगा आपके अंदर से। एग्जैक्टली हाउस द जोश वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। सेम स्ट्रेंथ स्पार्क, सेम फायर। एंड देन सनी पाजी का वाला डायलॉग कि जंग हथियारों से नहीं जुर्रत से जीती जाती है। जब ये डायलॉग थिएटर में आएगा ना, हुटिंग होने वाली है खतरनाक वाली। और बाकी कास्ट की भी तारीफ करनी बनती है, जैसे कि सोनम बाजवा, वरुण धवन, दिलजीत पाजी, आहान शेट्टी, मेघना राणा, मोना सिंह, परमवीर, आन्या सिंह, इन सब ने अपना काम बखूबी निभाया है। मूवी सिर्फ इमोशन, एक्शन और पेट्रियटिज्म बस यही नहीं दिखा। फिल्म देख के आप समझ पाओगे जो हमारी आर्म्ड फोर्स है ना, उनका कितना बड़ा सैक्रिफाइस है हमारी देश की सेफ्टी के पीछे, और वो देश के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो इमोशनल कनेक्शन बहुत जरूरी है हर एक इंडियन के लिए। और इस मूवी को थिएटर में ही जाकर देखना। इस रिपब्लिक डे का सीन बिल्कुल क्लियर है, अपने फ्लैग को सैल्यूट करके सीधा थिएटर पहुंच जाना बॉर्डर 2 मूवी देखने के लिए। एंड इस रिपब्लिक डे थिएटर में सिर्फ बॉर्डर 2 ही चलेगी। फुल देशभक्ति, फुल धमाका। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेलर गाइस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और जय हिंद, जय भारत।